पितृदोष नाम तो सभी ने सुना है और सबको पता है, तो इसके कारण और समाधान। पितृदोष क्या है, इसके होने के क्या कारण होते हैं, पितृदोष होने से क्या क्या होता है, इसके समाधान और सरल उपाय सभी की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यह जानकारी बिल्कुल सही है। इसको करने से आपके सारे कष्ट दूर होंगे। भारतीय धर्म, संस्कृति और परंपरा में पितरों की पूजा और स्मरण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य केवल अपने माता पिता का ही नहीं बल्कि अनादिकाल से चली आ रही पितृ परंपरा का भी ऋणी होता है। इसे पितृ ऋण कहा गया है। जब पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है तो वे वंशजों पर आशीर्वाद बरसाते हैं, किंतु यदि वो असंतुष्ट हों या उनका उचित तर्पण, श्राद्ध और स्मरण ना किया जाए तो पितृदोष उत्पन्न होता है। यह दोष व्यक्ति के जीवन में कई बाधाओं और कष्टों का कारण बनता है। पितृदोष केवल एक ज्योतिषीय अवधारणा नहीं बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत गहन महत्व रखता है। यह विषय केवल ग्रहों की स्थिति या कर्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों से जुड़े कर्तव्यों और ऋणों का भी स्मरण कराता है। पितृदोष उस स्थिति को कहते हैं जब व्यक्ति के जीवन में पूर्वजों की असंतुष्टि या अधूरी इच्छाओं के कारण नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। यह प्रभाव पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्तर पर प्रकट हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार यदि जन्म कुंडली के नवम भाव, धर्म और पितृ भाव में राहु, केतु, शनि या सूर्य की प्रतिकूल स्थिति हो तो पितृदोष बनता है। धार्मिक दृष्टिकोण से यदि पितरों की आत्मा का श्राद्ध, तर्पण और स्मरण नहीं किया गया हो या वे अकाल मृत्यु के कारण अशांत हों तो यह दोष उत्पन्न होता है। पितृदोष के कारण को जानते हैं। जब वंशज अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते तो पितरों की आत्मा तृप्त नहीं होती। पौराणिक मान्यता है कि श्राद्ध और पिंडदान से ही पितरों की तृप्ति मिलती है। यदि यह अनुष्ठान ना किया जाए तो पितृदोष बनता है। नंबर 2, यदि किसी की मृत्यु समय से पहले दुर्घटना, आत्महत्या या अन्य अप्राकृतिक कारणों से हो तो अक्सर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। ऐसे पितर अपने वंशजों से तर्पण की अपेक्षा करते हैं। यदि यह ना मिले तो पितृदोष का निर्माण होता है। नंबर 3, जो परिवार पितरों का स्मरण, पूजा पाठ या अमावस्या पर जल तर्पण नहीं करते वहाँ पितृदोष का प्रभाव देखा जाता है। 4, यदि पूर्वजों ने जीवन में अन्याय, अधर्म या पाप कर्म किए हों तो उनके परिणाम वंशजों को भुगतने पड़ते हैं। यह भी पितृदोष का कारण है। अगला कारण, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवम भाव में राहु या केतु का होना, सूर्य चंद्रमा का शनि से पीड़ित होना, द्वादश भाव में पाप ग्रहों की स्थिति, इन सब से पितृदोष बनता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उसकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं तो आत्मा तृप्त नहीं हो पाती। वह असंतोष वंशजों को प्रभावित करता है। पितृदोष के कई लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि परिवार पर पितृदोष का प्रभाव है, जैसे विवाह के बाद लंबे समय तक संतान ना हो या गर्भपात होना। दूसरा, परिवार में लड़कियों का विवाह ना होना या बार बार टूटना। बार बार धन की हानि, नौकरी या व्यापार में रुकावट। परिवार में लगातार बीमारियां बनी रहना। घर में झगड़े, असमंजस्य और अशांति का वातावरण। मृतक संबंधियों, सांप, बाढ़ या अंधेरे सपने आना। बार बार अचानक हादसे होना। यह सब पितृदोष के लक्षण होते हैं। महाभारत में भी पितरों का महत्व बताया गया है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश देते समय कहा था
कि पितरों की पूजा करना ही सच्चा धर्म है। गरुड़ पुराण में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के महत्व का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि बिना श्राद्ध किए भोजन करने वाला मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त नहीं होता। रामायण में भी उल्लेख है कि भगवान राम ने पितरों को तृप्त करने के लिए गंगा किनारे तर्पण और पिंडदान किया था। अब जानते हैं कि पितृदोष के समाधान यानी कि कैसे ख़त्म करना चाहिए पितृदोष। तो पितृपक्ष में प्रतिवर्ष श्राद्ध करना चाहिए। गया, प्रयागराज, हरिद्वार या वाराणसी में पिंडदान करना सर्वोत्तम माना गया है। जल और तिल से तर्पण करना चाहिए। ओम सर्व पितृ देवाभ्या नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप पितरों को शांति प्रदान करना चाहिए, इसका भी जाप करना चाहिए। अमावस्या और शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, जल चढ़ाएं और तुलसी के पौधे के साथ पूजा करें। ब्राह्मण और गरीबों को भोजन कराएं, गौ सेवा और हरे चारे का दान करें। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाएं। ऐसा करने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। रुद्राभिषेक करने से पितरों को शांति होती है। नासिक, उज्जैन और गया में त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या के दिन तिल, वस्त्र, अन्न, गुड़ और धातु का दान करें। रोजाना स्नान के बाद पितरों को जल अर्पित करें। ओम पितृभ्यः स्वधा का उच्चारण करें। पितृदोष निवारण के कुछ सरल घरेलू उपाय भी हम आपको बता रहे हैं, जो आप आराम से घर में कर सकते हैं। हर अमावस्या को घर में दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करें। श्राद्ध पक्ष में कौवे, गाय और कुत्ते को भोजन कराएं। घर में तुलसी का पौधा लगाएं और नियमित रूप से जल दें। हर साल पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराएं। घर में पितरों की फोटो पर फूल चढ़ाएं और स्मरण करें। अब जानते हैं ज्योतिषीय उपाय। इससे पहले मैंने आपको घरेलू उपाय बताए थे, अब ज्योतिषीय उपाय जानते हैं। राहु केतु के लिए हवन और पूजन कराएं। शनि के लिए शनिवार को तिल और तेल का दान करें। सूर्य को रोज जल अर्पित करें। कुंडली अनुसार नवरत्न धारण करें। पितृदोष का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी जानते हैं कि वैज्ञानिक इसको क्या मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से यह भी समझा जाता है कि जब हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं तो परिवार में सकारात्मक ऊर्जा आती है। दान, पुण्य और ब्राह्मण भोजन से समाज में सद्भाव बढ़ता है। इससे मनोवैज्ञानिक संतुलन और पारिवारिक एकता मजबूत होती है। पितृदोष केवल एक धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति कर्तव्य और जिम्मेदारी की याद दिलाने वाला माध्यम है। जब हम पितरों का स्मरण करते हैं, श्राद्ध और तर्पण करते हैं, तो यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि कृतज्ञता की भावना भी है। यदि हम नियमित रूप से पितरों को याद करें, उनके लिए दान, पुण्य और पूजा अर्चना करें, तो पितृदोष समाप्त होकर जीवन में सुख और शांति और समृद्धि आती है। तो आप भी, अगर आपके ऊपर पितृदोष है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं और सही जानकारी दी गई।